हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज है 8 फरवरी 2022। आज की जो वर्कशीट है उसका नंबर है 19। पठन अभियान यानी रीडिंग कैंपेन के अंडर ये 19 नंबर की वर्कशीट है। और ये हमारी आज की जो वर्कशीट आई है बच्चों, इसकी थीम है माई कंट्री। क्लास हमारी 4th है, सेक्शन बी है मेरा, तो मैंने बी लिखा है। वीक 4 चल रहा है। यहाँ सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें एक चित्र पहेली दी गई है। 2 चित्र दिए हैं, पहले चित्र के बाद दूसरा चित्र बनाया गया और उसमें कुछ गलतियां हो गई, हमें गलतियां ढूंढनी है। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 2 बच्चे, लेकिन यहाँ पर 3 बच्चे हैं। यहाँ पर एक कटोरी नीचे रखी है, जबकि यहाँ नहीं रखी, जबकि यहाँ रखी है। ठीक है, इस बच्चे के हाथ में एक और कटोरी है, जबकि यहाँ पर एक और कटोरी है, यहाँ नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर एक बच्ची पीछे बैठी है, जबकि यहाँ पर वो बच्ची नहीं है। इस प्रकार से हमें 4 गलतियाँ मिल गई हैं, और भी आप ढूंढेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एशियाई शेर। एशियाई शेर, एशियाटिक लायन, शेर की एक प्रजाति है जो केवल भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है, इसलिए इसे भारतीय शेर भी कहते हैं। एशियाई शेरों की संख्या बहुत कम बची है और यह प्रजाति लुप्त प्राय प्रजाति यानी एंडेंजर्ड एनिमल्स की श्रेणी में रखी गई है। देखो बच्चों, एशियाटिक लायन जो है, एशियाई शेर, ये शेर की एक प्रजाति और केवल भारत के गुजरात राज्य में ही पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भारतीय शेर। एशियाई शेरों की संख्या बहुत कम बची है, इसलिए ये प्रजाति कैसी हो रही है? लुप्त प्राय यानी कि एंडेंजर्ड, ये लुप्त होने के कगार पर है। लुप्त प्राय प्रजाति ऐसे जीवों की आबादी होती है जो खत्म या लुप्त होने वाले हैं। भारत में इन्हें बचाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब क्या है बच्चों, कि भारत में इन शेरों को बचाने के लिए काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं, और ये जो प्रजाति है शेर की, ये ख़त्म होने के कगार पर आ रही है, इसलिए इनको बोल रहे हैं लुप्त प्राय यानी एंडेंजर्ड। 1990 में इनकी गिनती की गई तो इनकी संख्या सिर्फ 284 यानी 284 पाई गई। 1995 में इनकी संख्या 304 थी। 1995 की तुलना में 2005 में इनकी संख्या में 55 शेरों की बढ़ोतरी हुई। 2010 में इनकी संख्या 411 हो गई। 2020 में इनकी आखिरी गणना में इनकी संख्या 674 पाई गई, जो 2015 में इनकी संख्या की 151 ज़्यादा है। तो ये आपको संख्याएं दी गई हैं, किस वर्ष में कितनी कितनी थी। इस प्रकार साल दर साल एशियाई शेरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो सराहनीय है। देखो 1990 में थे बच्चों 284, 1990 में 284 शेर थे। 1995 में थे 304। 1995 की तुलना में 205 में इनकी संख्या 55 बढ़ गई थी, तो 304 में हमें 55 जोड़ना है। जोड़ेंगे बच्चों, 304 में जोड़ेंगे 55, तो कितने आ गए? 4 और 5 9, 5 3 यानी कि 359। कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 359 शेर हो गए थे 2005 में। 2010 में हो गए 411, 2015 में हो गए 523, 2020 में हो गए 674। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, यदि 2001 में शेरों की संख्या 327 थी, तो 10 वर्षों में 2010 में इनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई? देखो बच्चों, 2001 में कितनी थी? 327, और हमें बताना है कि 2010 में इनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो 2010 में कितनी थी? 411। 411 में से आप 327 माइनस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, तो कितने आएंगे बच्चों? देखते हैं। 411 में से 327 माइनस करेंगे। 1 में से 7 नहीं जा सकते, यहाँ आ जाएगा पड़ोसी के पास, यहाँ से 1 लेगा तो यहाँ 0, यहाँ 11, कितने आ गए? 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, 10 माइनस 2 8, 84। कितने आ गए बच्चों? 84। किन वर्षों में शेरों की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई और कितनी? 2010 से 2015 या 2015 से 2020? तो किन देशों में देखी गई बच्चों? आप इनको माइनस करोगे ना, तो आप करके देखना 2010 और 2015 और 2015 और 2020, यानी कि 523 में से 411 माइनस करना एक बार, फिर 674 में से 523 माइनस करना। तो आप देखेंगे कि जो ये वाला माइनस करोगे, इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी, यानी 2015 से 2020 में इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ी। यदि 1968 में इनकी संख्या 177 थी, तो 2020 में इनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी पाई गई?
2020 में थी 674 और इनकी 1968 में थी 177। तो बच्चों माइनस करेंगे आएगा 497। इतनी बढ़ोतरी देखी गई। 30 वर्षों यानी 1990 से 2020 में शेरों की संख्या में कितनी बढ़ी, शेरों की संख्या कितनी बढ़ी है? तो देखो बच्चों 2020 में है 674 और 1990 में थी 284, माइनस करेंगे तो 390। इसके बाद है बच्चों अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को जानवरों की विलुप्त जो खत्म हो चुकी हैं और जो लुप्त प्राय जो खत्म होने वाली प्रजातियां हैं जैसे डोडो, बंगाल टाइगर आदि के बारे में उनके चित्र दिखाते हुए बताइए। तो इस बारे में आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है। इसके बाद कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ये कैलकुलेशन करते हुए वर्कशीट पूरी करेंगे। बाय बच्चों।